हम नालंदा जिले के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और नालंदा जिला के व्यक्ति को भी हम सलाम करते हैं कि जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में एक बिहार को नेतृत्व करने वाला हैसियत प्रदान किया है। में आपको इलेक्शन कराना है तो आपकी फिटनेस, आपकी नीयत, आपकी इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, आपका पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के ऐतिहासिक सोगरा स्कूल के मैदान में नालंदा के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नालंदा सहित पूरा बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। 1.5 दशक में बिहार में बहुत से कार्य हुए हैं जिसका अनुसरण दूसरे राज्यों तथा केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का ऐतिहासिक जातीय गणना पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है तथा इस गणना के आधार पर लोगों के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं ताकि जाति से हटकर सभी वर्गों को लोगों को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने नालंदा वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके जिले का एक सपूत पूरे बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस अवसर पर 15 विभागों द्वारा झांकी निकाली गई। इस मौके पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी, बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर अनीता देवी, नालंदा के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर, नालंदा के आरक्षी अधीक्षक अशोक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी ने जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन किया। वहीं नालंदा समाहरणालय पर जिलाधिकारी, बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार थाना में थानाध्यक्ष, लहेरी थाना में थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने झंडोत्तोलन किया। नालंदा पुलिस केंद्र में नालंदा के आरक्षी अधीक्षक अशोक मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया तथा पेरिंग की सलामी ली। उन्होंने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला 4 महीना आप लोगों के लिए एक चुनौती भरा समय रहेगा। कुछ दिनों के बाद सरस्वती पूजा है, उसके बाद रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा तथा लोकसभा चुनाव की भी जल्द ही घोषणा होने वाली है। आप लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ चुस्त दुरुस्त रहते हुए शांतिपूर्वक चुनाव करवाना भी है।
उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अपने देश के आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सबों को जो यहाँ उपस्थित है उन्हें भी और उनके साथ संपूर्ण नालंदा जिलावासियों को सरकार की तरफ से भी और अपने तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। लागू होने के बाद से हम लोगों ने अभूतपूर्व तरक्की की। हम चाहे किसी क्षेत्र की बात आप ले लीजिए, नालंदा जिले की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, पूरे देश की हालत देख लीजिए, हमने लगातार तरक्की की और बिहार जो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता रहा है। खास तौर से हम नालंदा जिले के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और नालंदा जिला के मिट्टी को भी हम सलाम करते हैं कि जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में एक बिहार को नेतृत्व करने वाला हैसियत प्रदान किया है, हस्ती प्रदान की। वैसे तो बिहार में लगातार प्रगति हो रही है, लेकिन पिछले 1.5 दशकों से खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो तरक्की हुई है उसको आज कौन नहीं महसूस कर रहा है। चाहे नालंदा जिला हो, पूरे बिहार का कोई जिला हो, कोई पंचायत हो, किसी इलाके में, किसी वार्ड में आप चले जाइए और एक बार घूम के चारों तरफ नजर घुमा दीजिए, आपको वही कुछ न कुछ बेमिसाल तरक्की की निशानी वही नजर आएगी। ये हमारी तरक्की की हालत है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और जो बिहार में तरक्की की है उसका तो सबसे बड़ी मिसाल नालंदा खुद अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ जो सड़कों की हालत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो विकास हुआ है, महिलाओं की तरक्की के लिए जो काम हुआ है, आज ये सब मिसाल बना हुआ है। और हम बिहार वासियों को तो गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि आज पूरे मुल्क में कई सारे विकास के मानक हैं, विकास के क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार एक नजीर के रूप में उसके अध्यक्ष और कोई दूसरे नहीं, हमारे बिहार वासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थी, जो देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। ये हम बिहार वासियों के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है। और गणतंत्र दिवस पर तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना याद किए रह नहीं सकते, जिनकी अध्यक्षता में और संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कौन नहीं जानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के 75वां गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, नालंदा वासियों को, जिला परिषद सदस्यों को, सभी मीडियाकर्मी भाइयों को, जहाँ यहाँ जिला परिषद जितना पहुँचे हुए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना भी देते हैं। परेड कमांडर अजय कुमार सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान व्यक्त करते हुए नंबर 1 प्लाटून जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सिकंदर राम सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान व्यक्त करते हुए नंबर 2 जिनका नेतृत्व कर रही हैं साक्षी राज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान व्यक्त करते हुए नंबर 3 जिनका नेतृत्व कर रहे हैं जटाशंकर झा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अतिथि महोदय का सम्मान व्यक्त करते हुए
ने देखी है वो सबसे अच्छी परेड है, लेकिन सुधार की अपेक्षा हमेशा रहती है। अगली बार जब भी परेड करें हम लोग, 15 अगस्त की परेड होगी 2024 की, उसमें आप लोग आज से बेहतर करें, ये कोशिश करने की आवश्यकता है। आज की ड्रिल अच्छी थी, लेकिन कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कैजुअल हो जाते हैं। कई हमारे पुलिसकर्मी परेड ग्राउंड में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स खड़े हो जाते हैं। गलती होना एक बात है, लेकिन नीयत सही होना दूसरी बात है। अगर आपकी नीयत सही है और फिर भी गलती हो जाती है तो उसमें सुधार की अपेक्षा है, लेकिन आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार की अपेक्षा नहीं रहती है, सुधार होना संभव नहीं। इसलिए अपनी गलती को समझें। अगर आप कोई गलती करते हैं, चाहे परेड ग्राउंड में गलती करें या ड्यूटी के समय गलती करें, अगर आपको एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है तो आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एहसास ही नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, तब उसमें सुधार नहीं हो सकता। हमारा कंडक्ट, हमारा डिसिप्लिन, हमारी इंटेग्रिटी, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं अधिक समय आप लोगों का नहीं लूंगा। आप लोग जान रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगले माह सरस्वती पूजा की बंदोबस्त ड्यूटी होगी, उसके बाद होली है, फिर रामनवमी है, फिर इलेक्शन हमें कराना है। अगले 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने बहुत ही कठिन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अभी मौसम सर्द है, लेकिन गर्मी बढ़ेगी। गर्मी में आपको इलेक्शन कराना है, तो आपकी फिटनेस, आपकी नीयत, आपकी इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल, सब चीजें मैटर करेंगी। अगर आप लोग परफॉर्म करोगे तो इसका मतलब यह है कि जिला पुलिस परफॉर्म करेगा और मैं परफॉर्म करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई गलती करी, आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हमारे जितने भी कर्मी यहाँ मौजूद हैं, चाहे किसी भी संवर्ग के हों, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और आज के दिन हम लोग शपथ लें, हम लोग प्रतिज्ञा लें कि अगले 4 महीने हम लोग जो ड्यूटी करेंगे वो उसमें जरा सी कोताही नहीं बरतेंगे। और जो लोकसभा चुनाव तक हम लोग की ड्यूटी इतनी अच्छी हो कि नालंदा जिला में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और उससे पहले जितने भी पर्व हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी अशोक। दृष्टि आई हॉस्पिटल की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दृष्टि आई हॉस्पिटल की तरफ से देता हूं पूरे शहरवासियों को, जिलावासियों को, राज्यवासियों को। इस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत से कार्ड से निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है, आँख संबंधी इलाज किया जाता है, निःशुल्क आँख जांच किया जाता है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। कार्य हुए हैं, जन कल्याण की विभिन्न योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है और ये भी ये उद्देश्य लेकर ये प्रदर्शन है। और सबसे पहला प्रदर्शन है जिला स्वास्थ्य समिति का, जो आयुष्मान भारत कार्ड और परिवार कल्याण कार्ड का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जटिल बीमारियों का इलाज बहुत ही सरल हो जाता है, आपको आर्थिक सुविधा का लाभ मिलता है। और एनीमिया मुक्त नालंदा उत्साहवर्धन करें, किस तरह से एनीमिया को दूर करें और बच्चों को स्वस्थ बनाएं। सरकार विद्यालयों में बच्चों को आयरन की गोलियां, फोलिक एसिड की गोलियां प्रत्येक वर्ष देती है। और शिक्षा विभाग शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आज आधुनिक ज्ञान में कंप्यूटर का ज्ञान होना हर बच्चे के लिए जरूरी है। और सरकार का प्रयास है कि हर विद्यालय के बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान हो।
क्योंकि ये डिजिटल युग है और डिजिटल युग में हमारे बच्चे पीछे न रहें, इस उद्देश्य से सरकार हर संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में ICT लैब का विकास कर रही है। और यह है हमारी कस्तूरबा की बच्चियां, लवरेज है, आत्मरक्षा कर सकती हैं। स्वयं का ये प्रदर्शन आज हमारी बच्चियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि बच्चियां खुद इतने तो किसी की कुदृष्टि की ओर न हो और उनका डट कर मुकाबला करें। आज ये है हमारी बिहार की बदलती हुई तस्वीर, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिला है। तस्वीर बनाई है, ये तिरंगी तस्वीर है, तिरंगे की तस्वीर। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये संदेश देते हुए एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बच्चियां शिक्षा विभाग की झांकी है। और आप देख रहे हैं कि आज की जरूरत है डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत की तस्वीर। विद्यालयों की तस्वीर बदली, ICT लैब। आज बच्चों की जरूरत है कंप्यूटर ज्ञान नहीं रखते हैं तो आज के दौर में निरक्षर माने जाते हैं। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तमाम माध्यमिक विद्यालय में ICT लैब और आने वाले दिनों में मध्य विद्यालयों में भी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और अब है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ये सुंदर झांकी। सभी ऑनलाइन अपना नक्शा मंगवा सकते हैं। आखिरकारी तमाम सुविधाओं को सुलभ बनाया गया है आम जनों के लिए, और आधार से सीडिंग कार्यक्रम भी इसका हिस्सा है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है। और आप ये देखें, स्वच्छ भारत मिशन हर दरवाजे पे जाके कचरा का प्रबंधन, कचरा उठाव करना, उसे सही जगह पहुंचाना, ये कुशल नेतृत्व है। सूखा कचरा, गीला कचरा, जन जन को शिक्षित करते हुए स्वच्छ प्यार अभियान द्वितीय चरण नालंदा में चल रहा है। और ये सुंदर तस्वीर आप देखिए, क्या बेहतरीन तस्वीर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की किरणों की झलकियां देख रहे हैं आप। और ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर लेकर हमारे विभाग के लोग। और शराबबंदी के 7 साल हमने पूरे कर लिए हैं, गांधी जी के सपने को हमने पूरा किया है। और आज जिस तरह से देखते हैं ना, ड्रोन कैमरे की मदद से आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है। और शराबबंदी से जब बिहार हुआ है तो बिहार की तस्वीर बदल गई है, बिहार के लोगों का स्वास्थ्य बदल गया है। और एक पंचायती राज की तस्वीर और पंचायत सरकार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है, किस तरह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है। और विभिन्न योजनाओं का परिस्थितियां बदली हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुढ़ापा आता है, वो माँ बाप लाचार हो जाते हैं और उनके भरण पोषण के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं। एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय इस समाज में है, समाज में बुराई के तौर पे पनपा है। तो समाज कल्याण विभाग की कोशिश है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये हमारी समाज की धरोहर है, उन्हें अपनों से अलग न होने दें। कहते हैं किसी ने रोजा रखा जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। ये सुंदर सी तस्वीर और तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीर डरावनी है हमारे समाज की। जब हम अपने माँ बाप की सुरक्षा न कर सके, बापों की रक्षा न कर सके, जो बाप हमारे जीवन भर अपना सर्वस्व न्यौछावर हमारे लिए कर देते हैं। एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ऐसी बुराइयां और जो समाज की तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह से समाज आपकी तस्वीर बड़े बड़े शहरों से ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्योंकि हम समाज से अपील करते हैं कि ऐसी परिस्थिति न आए, अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, क्योंकि उन्होंने बचपन से अब तक आपके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है, अपना जीवन, अपनी संपत्ति, अपनी ऊर्जा। ये तस्वीर अभी आपने देखी। और अब आइए समेकित बाल विकास सेवाएं आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की झांकी आ रही है। ICDS जिसमें पोषण भी है, पढ़ाई भी है। जो नया आदेश आया है बच्चों के पोषण के विषय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को जहां मध्याह्न भोजन मिलता है, प्रत्येक दिन मौसमी फल या अंडा देने का
निर्देश आया है और ये 27 जनवरी से 17 फरवरी तक, क्योंकि सरकार इन बच्चों के पोषण का विशेष ख्याल करती है और ये आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र जहां छोटे छोटे नौनिहालों की रक्षा होती है, स्वास्थ्य की रक्षा, उनके पोषण का ख्याल रखा जाता है, तो पोषण के साथ पढ़ाई और पढ़ाई खेल खेल में ये है हमारे पोषण अभियान, पोषण भी पढ़ाई होगी। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS नालंदा की तस्वीर है और ये छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी अध्यापन शैली, कुशल अध्यापन शैली, बाल केंद्रित शिक्षण शैली और शिक्षा का स्वरूप बदला है। बच्चे अब आइए, जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे पूरे देश के लिए है, हम अपनी फसलों को काट लेते हैं और उसके मशीनों से काटते हैं, उसके बाद उसमें जो पराली ऊपरी परत में, ह्यूमरस में, तो जल जाते हैं, मर जाते हैं और फिर जमीन बंजर हो जाती है। किसानों को इन चीजों से बचना चाहिए। सरकार ने जबकि आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान कर रखा है, लेकिन जन चेतना जरूरी है, आपको जागरूक होना चाहिए। और इस तरह से अब जिला कार्यप्रबंधक PhD के माध्यम से जल जांच केंद्र की झांकी है। वो जगहों पे जब हम पानी की जांच की होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां उस क्षेत्र में पनपती है। नालंदा जिला में समस्या बहुत कम है, लेकिन अन्य जिलों में बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण है जल से संबंधित। फिर भी आग्रह है कि जब भी आप कोई नया बोरवेल कराएं तो अपने घर के बोरवेल का जांच करवा लें पानी का। और सुविधा हमें PhD दे रही है। तो आइए, स्मार्ट सिटी बिहार से जो सपनों का शहर हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो तमाम सुविधाएं हैं, विकास की रोशनी शहर के हर क्षेत्र में पहुंचे, एक सुंदर तस्वीर, शहर की तस्वीर।